बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एलजी कि एलजी कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन होती क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी दोबारा जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो एलजी में हम रिप्रोडक्शन के तीनों टॉप जो है ना टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसके कौन कौन से मेथड है, ये सेक्सुअल के कौन-कौन से स्पोर वो प्रोड्यूस करता है और देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है बायोलॉजिकल प्रोसेस है व्हिच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स के पेरेंट्स से जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं दो, वो मिलके आगे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसमें आप वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है यानी और सेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उनके गैमेट्स फ्यूज होते हैं और एक नया आगे ऑफस्प्रिंग बनता है। जबकि ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, उसमें जो स्पोर्स वगैरह बनते हैं और वेजिटेटिव में जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी एलोंगेशन होती है या वो ब्रेक डाउन होती है और नया एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ना वो फंडामेंटल फीचर है ऑफ ऑल नॉन लाइफ। अब कभी-कभी बेसिकली जो है ना वो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? तो रिप्रोडक्शन बेसिकली जो है ना वो किसी स्पीशीज़ के रहने के लिए, सस्टेनिटी के लिए जो है ना वो ज़रूरी है। उसके कायम रहने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है ना वो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिज़्म इसके जो विदाउट रिप्रोडक्शन जो है ना वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकते। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़्म एग्ज़िस्ट एज़ द रिज़ल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो रिप्रोडक्शन के नतीजे में ही रह रहे हैं, एक स्पीशीज़ जो है ना वो चल रही है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 3 फॉर्म्स हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन जो मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के एलजी में वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 है एसेक्सुअल और नंबर 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहले आता है जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एलजी में जो होती है, इसमें मेथड आता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन अब होती क्या है? आगे डेफिनेशन है प्रोपगेशन की। इन व्हिच पोर्शन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का कोई पोर्शन है, जैसे ये एक फिलामेंटस एलजी है, ये फिलामेंट आपस में जो है ना वो एंड टू एंड जॉइन कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, बॉडी का एक जो पोर्शन है बिकम सेपरेटेड ऑफ टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ से ये एक अलग हो जाए, टूट जाए, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए, उसके बाद ये जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, एक नया एलजी बन जाएगा। इसको कहते हैं प्रोपगेशन और ये होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफरेंट मेथड। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। बेसिकली उसने एक बताया कि वो प्रोपगेशन की मदद से होता है कि बॉडी का जो कोई पोर्शन है वो अलग हो जाता है, प्रोपगेट होता है और फिर आगे वो एक नया एलजी बना देता है। अब एक मेथड है इसमें सेल डिवीजन का, कि सेल जो होते हैं, द मदर सेल डिवाइड्स, के जो मदर सेल होता है, जो मेन बॉडी होती है वो डिवाइड होती है एंड द डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और डॉटर सेल बनते हैं विच बिकम न्यू प्लांट्स, के ये एक मदर सेल है, ये डिवाइड हुई, यहाँ पे एक डॉटर सेल बना और ये एक यंग ग्रो ग्रो करके एक नया पूरा एलजी या न्यू पूरा प्लांट बन गया। ये होती है सेल डिवीजन। इट इज समटाइम नोन एज बाइनरी फिशन। इसको बाइनरी फिशन भी कहा जाता है। मोस्टली बैक्टीरिया के केस में इसको बाइनरी फिशन कहा जाता है, कि या हाइड्रा वगैरह के केस में कि वो उनका टूटता है बॉडी का पार्ट और वो जाके जो है ना आगे आगे बाइनरी यानी दो आगे जो है ना वो पार्ट बना लेता है टूटने के बाद। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन डाइएटम्स एंड यूग्लेना। अब ये जो सेल डिवीजन है ये डाइएटम्स और यूग्लेना में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है, सेल डिवीजन वाला। ये बेसिकली मेथड है सेल डिवीजन का, कि ये देखें एक सेल था, उसमें से जो है ना वो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद जो है ना यहाँ से ये सेपरेट होके एक नया जो है ना वो बना देगा डॉटर सेल। दूसरे नंबर पे आता है जी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट होता है छोटे छोटे टुकड़े। द प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स और फ्रेगमेंट्स। ये जो प्लांट की मेन बॉडी होती है जो एलजी की, वो टूटती है, ब्रेक होती है सेवरल पार्ट्स में, काफी छोटे छोटे टुकड़ों में या फ्रेगमेंट्स में। एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर जो टुकड़ा होता है वो आगे एक नए इंडिविजुअल में बन जाता है। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। This type of vegetative reproduction is commonly met within filamentous forms। ये commonly जो filamentous form है उसमें पाई जाती है। जैसा ये filament वाली बॉडी होती है, तो इसमें जो होता है ना कि ये ब्रेक करता है सेवरल पीसेस में, कि ये इनमें से हर एक जो है ना वो अलग अलग हो जाए। जब 3 अलग हो जाएंगे तो वो फिर आगे 3 एक नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। ये यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में होती है। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉलोनीज आल्सो टेक प्लेस इन सेवरल ब्लू ग्रीन एल्जी। और फ्रेगमेंटेशन जो कॉलोनीज की होती है, क्योंकि कॉलोनीज के बारे में हमने पढ़ा था, स्नोबियम कॉलोनीज हैं, फिर जो है ना वो स्फेरिकल हैं, तो ये स्फेयर की फॉर्म में एक कॉलोनी है। इसमें क्या होगा कि ये टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी और जो है ना आगे ब्लू ग्रीन एल्जी जो है ना इसमें से हर एक नया जाके एक इंडिविजुअल एक कॉलोनी बना लेगा। तो ये नॉस्टिक है इसकी एग्जाम्पल, और अपेंथोसी है।
नेक्स्ट है, ये है फ्रेगमेंटेशन का मेथड के किस तरह जो है ना न्यूक्लियस है, सेप्टा पार्टी को कहते हैं, फिर न्यूक्लियस है उसके अंदर, देन जो है ना स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, तो ये अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो ये टूट के देखें आगे दो में डिवाइड हो गया, यहाँ से टूटा है, ब्रेक हुआ है, सेपरेट बना है, और ये जाके जो है ना वो दो अलग बन गए हैं एलजी। तो ये फ्रेगमेंटेशन का मेथड है। देन है जी हार्मोगोन फॉर्मेशन, कि हार्मोगोन किस तरह बनते हैं। व्हेन द ट्राइकोम्स ब्रेक इन स्मॉल पीसेस, ट्राइकोम बेसिकली क्या होते हैं, ट्राइकोम जो होते हैं ना वो बिल्कुल हेयर लाइक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो ज्यादातर जो है ना वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं सेल को, या कोई भी प्लांट होता है, तो इस तरह का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉल पीसेस ऑफ टू और मोर सेल्स, तो ये ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा पीसेस में, सच पीसेस आर कॉल्ड हार्मोगोन्स, इनको हार्मोगोन्स कहते हैं, यानी ये टूटे यहाँ से और दो पीसेस बन जाए, तो ये हार्मोगोन है। इन सम ब्लू ग्रेन एल्गी द फ्रेगमेंट्स अंडरगोज अ ग्लाइडिंग मूवमेंट व्हिच आर कॉल्ड हार्मोगोन्स, और कभी-कभी क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें जो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है जिस तरह वो स्नेल मूवमेंट करती है, कि वो एक जगह से चिपकी रहती है और उससे आगे मूवमेंट करती रहती है। तो इस तरह की मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसको हार्मोगोन्स कहते हैं। ईच हार्मोगोन्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और हार्मोगोन जो है ना वो आगे एक न्यू प्लांट बनाता है जिसको हम ओसिटेरिया और नॉस्टिक में ये पाई जाती है, जो हार्मोगोन फॉर्मेशन है वो। ये हार्मोगोन है बेसिकली, ये देखें, ये बीड लाइक बिल्कुल दाने की तरह जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आस-पास ये देखें इसने मूवमेंट किया थोड़ी और ये निकल गया दरमियान से और एक इंडिविजुअल बना दिया। उसके बाद आता है जी हार्मोस्पोर और हार्मोसाइट्स। हार्मोस्पोर्स, कि ये जो है ना सच मल्टीसेलर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एज पेरेंटेटिंग पेरेंटिंग बॉडीज कॉल्ड हार्मोस्पोर्स और हार्मोसाइट्स, कि ये पेरेंटिंग बॉडी जिस तरह पेरेंट की बॉडी होती है उस तरह बनाते हैं और स्पोर बना देते हैं, और बाद में जो है ना वो हार्मोस्पोर या हार्मोसाइट्स बनते हैं। दे आर थिक वाल्ड हार्मोगोन्स, ये थिक वाल्ड होते हैं, यानी इनके ऊपर जो है ना मोटी वाल होती है, एंड प्रोड्यूस्ड इन सम ड्राई कंडीशन। और ये जो हार्मोस्पोर्स हैं या हार्मोसाइट्स हैं, ये ड्राई कंडीशन जब हालात बहुत जो है ना वो स्वेयर कंडीशन हो, इन्वायरमेंट बहुत सख्त होता है, अनफेवरेबल होता है, उस वक्त ये बनते हैं, ताकि एक तो प्रोटेक्ट हो जाता है और दूसरा जब वो फेवरेबल सीजन आता है तो वो डिवाइड होकर एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। नेक्स्ट है जी ट्यूबर। यूजुअली दीज बॉडीज आर राउंडेड एंड फिल्ड अप विद अबंडेंस ऑफ स्टार्च, ये बॉडी जो है ना आमतौर पर राउंड होते हैं, गोल होते हैं, एंड फिल्ड अप विद अबंडेंस ऑफ स्टार्च, और इनके अंदर जो है ना वो स्टार्च भी मौजूद होती है। ईच बॉडी में गिव राइज टू न्यू प्लांट, जैसे कारा में, कि हर जो बॉडी होती है वो एक नए प्लांट में जो है ना आगे बन जाती है, जिस तरह ट्यूबर बन जाता है, आलू जिस तरह होता है, वो फिर कारा में हो जाते हैं। बाय एडवेंटेशियस थैली के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सर्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ थैली आर फाउंड व्हिच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि जो इसकी बॉडी होती है थैलेसमा, उसमें कुछ सर्टेन स्पेशल जो है ना वो स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। द वेल नोन प्रोपोगुला ऑफ ब्रायोप्सिस, फिर जो है ना स्फेलोस के क्लेरियास आर गुड एग्जांपल, तो ये दो में होता है, ब्रायोप्सिस है और स्पेशली एरिया, स्पेशलिस्ट एरिया में जो है ना ये दो चीजें पाई जाती हैं एडवेंटिशियस थैली। नेक्स्ट है जी बुलबिल्स। बुलबिल्स जो होते हैं ना ये स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बर्ड क्या होती है जी, एक आउट ग्रोथ बनती है, जैसे ये बॉडी है तो इसके साथ एक आउट ग्रोथ बन जाएगी, बर्ड बन जाएगी। यूजुअली डेवलप ऑन द राइजाइड ऑफ द कारा, तो ये यूजुअली जो राइजाइड होता है उसके साथ डेवलप होती है और इसको बुलबिल्स कहते हैं। बुलबिल्स यानी ये राइजाइड के साथ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ईच सच बुलबिल में डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और हर एक जो है ना वो एक न्यू प्लांट में डेवलप होती है। जैसे ये देखें, ये एक बॉडी है उसके साथ ये डेवलप हो गई है, तो ये एक नए इंडिविजुअल में आ जाएगी आगे। एक आई नीड्स, इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन इन ब्लू ग्रीन एल्गी एज वेल एज ग्रीन एल्गी। तो ये जो ए काइनेट्स है, ये बेसिकली स्पेशल वो कहता है कॉमनली पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी दोनों में। इसका बेसिकल जो ये है टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल जो है ना वो थिक वॉल्ड होता है एंड विल ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन यानी जब हालात सख्त हो जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या एनवायरनमेंट बिल्कुल ड्राई हो गया, तो उस वक्त जो है ना ये बनते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये आगे जो है ना वो डिवाइड होकर एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं ग्रो करके। ये आई ए काइनेट्स का है, ये देखें, ये काइनेट है, तो ये फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो जाता है और इसके ऊपर थिक जो है ना वो वॉल बन जाती है, और देन जो है ना वो ये हेटेरोसिस्ट भी हैं इसमें, ये जो है ना हेल्प करते हैं और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ईच ए काइनेट में डेवलप इनटू न्यू प्लांट, तो हर जो ए काइनेट होता है वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ओडिगोनियम और यूलोथ्रिक्स, ये जो है ना वो ओडोगोनियम में और यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। एडवेंटेशियस ब्रांचेस आते हैं। Adventitious branches are formed in some large thalloid form of algae, तो adventitious जो branches होती हैं ये जो large form of thalloid होते हैं,
जो बड़े थैलस होते हैं, बॉडी होती है एलजी की, उसमें बनते हैं, ब्रांचेस बनती हैं, कुछ शाखें जिनको हम कहते हैं। यानी ये अगर थैलस है तो उसकी इस तरह ब्रांच बन जाए, तो वो दीज ब्रांचेस व्हेन गेट डिटैच, तो ये फिर एकदम आएगा यहाँ से, डिटैच हो जाएंगी। डिटैच होने के बाद पेरेंट थैलस डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये जो गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट थैलस, और ये जब पेरेंट थैलस से डिटैच होंगी और जाके एंड पे फिर जो है ना ये एक अलग न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगी। एडवेंटिशियस ब्रांच लाइक प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा बनते हैं फॉर्म्ड ऑन द इंटरनोड्स ऑफ कारा। ये जो कारा होता है उसके इंटरनोड्स पे जो है ना वो इंटरनोड्स क्या होते हैं, ये होते हैं नोड्स जहाँ पे, और इसके दरमियान में ये जो हो गया इंटरनेट यहाँ पे बनता है, और जाके आगे एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। ये डाई कोटा जो है ना डाई साइोटा और फ्यूकस में ये पाई जाती है। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं। लॉन्ग एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनती हैं, और जो है ना शॉर्ट दो तरह की बनती हैं, फ्यूकस, डाई डाइस्टोका। नेक्स्ट है जी, ये होगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात हमने, इसमें जो है ना काफ़ी खरमोगोनिया वगैरह, या फिर जो है ना फिर बड वगैरह, बडिंग, सेल डिवीजन, ये चीज़ें हमने, फ्रेगमेंटेशन, प्रोपगेशन, ये डिस्कस की। अब हम बात करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है एलजी में। Asexual reproduction is mode of reproduction by which offspring arise from a single organisms and inherit the genes of that parent only। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, यानी दूसरे की नीड नहीं होती, सिर्फ जो है ना एक बॉडी है एलजी की, इसी में से जो है ना वो आगे बनेगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि स्पोर्स बनते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ज़ूस्पोर्स हैं, प्लानोस्पोर्स हैं, कुछ मोटाइल्स हैं और कुछ नॉन मोटाइल हैं। तो ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग राइज होते हैं, और वो बिल्कुल जैसा उनका पेरेंट होता है उस तरह के वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं। इट इज रिप्रोडक्शन विच ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व्स पोलाइटी और रिडक्शन। तो ये ऐसी रिडक्शन होती है जिसमें कोई पोलाइटी या रिडक्शन की नहीं होती। सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम जो क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर सेम, जिस तरह की जीन्स होती हैं जो पेरेंट के, वैसे ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि रिप्रोडक्शन है उसमें। The offspring will be exact genetic copy of the parent। ये exact genetic copy होती है पेरेंट्स की, except in the specific case of automixes। कुछ जो है ना सर्टन केसेस होते हैं जैसे ऑटोमिक्सिस के, उसमें जो है ना वो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये जेनेटिक कॉपी होती है पेरेंट। ए मोर स्ट्राइडेंट डेफिनेशन, इसकी अगर सही से डेफिनेशन देखी जाए तो इज ए गैमोजेनेसिस, के जिसमें गैमेट जो होते हैं ना वो इकट्ठे नहीं होते, उनकी जेनेसिस नहीं होती। ए गैमोजेनेसिस विच इज रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ए गैमोजेनेसिस के जिसमें गैमेट वगैरह नहीं बनते, सिंपली एक बॉडी है प्लांट की, उस पेरेंट प्लांट की, और वही जो है ना आगे बनाती है आगे ऑफस्प्रिंग। यूजुअली द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल डिवाइड्स, इसमें क्या होता है जो लिविंग पार्ट होता है सेल का वो डिवाइड होता है प्रोटोप्लास्ट इनटू सेवरल प्रोटोप्लास्ट, मुख्तलिफ प्रोटोप्लास्ट में। जैसे ये एक है, ये आगे डिवाइड हो रहा है दो में, तो ये सेवरल में डिवाइड होने के बाद आफ्टर दे एस्केप फ्रॉम द मदर, तो वो मदर से निकल जाते हैं, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, वो एक न्यू प्लांट बना लेते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, इसमें से यहाँ से स्पोर बने, ये स्पोर जो है ना आस्ता आस्ता यहाँ से निकलेंगे, तो जो जितने होंगे वो आगे एक नए प्लांट बॉडी बना लेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए, जिस तरह जिसमें आता है आर्किया बैक्टीरिया आता है, यू बैक्टीरिया आता है एंड प्रोटिस्ट है। आर्किया बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट है। मैनी प्लांट्स एंड फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल। बहुत से प्लांट्स और फंजाई जो है ना वो, फंजाई में भी जो है ना स्पोर्स बनते हैं, और प्लांट्स में भी जो है ना वो बनते हैं। कुछ जो है ना वो जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स वगैरह बना के, फंजाई में जैसे था स्पोर, जू स्पोर, प्लानोस्पोर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वैरायटी ऑफ स्पोर। ये वैरायटी ऑफ स्पोर्स की मदद से बनता है, जिस तरह फॉर्म्ड इन एलजी। दे इंक्लूड, इसमें आप जो है ना बाय जूस्पोर, जूस्पोर जो है ना वो सर्टेन ओल्डर सेल्स ऑफ द फिलामेंट। ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये जो सर्टेन ओल्डर सेल्स होते हैं फिलामेंट के, जो बॉडी के ओल्डर सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं जूस्पोर। साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म जूस्पोर, जो साइटोप्लाज्म होता है वही आगे डिवाइड होकर जूस्पोर बनाता है, विच आर एस्केप फ्रॉम द मदर सेल, और वो फिर मदर सेल से एस्केप हो जाते हैं। एस्केप होने के बाद जो है जब फेवरेबल कंडीशन उन्हें मिलती है, तो ये जो है ना डिवाइड होकर ग्रो करके एक नया एलजी बना देते हैं, और ये मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजेला होता है। तो ये बेसिकली पहला जो मेथड है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है कि जू स्पोर प्रोड्यूस करना। तो जू स्पोर बनते हैं, और जू स्पोर बनते कहाँ से, कि फिलामेंट के जो ओल्डर सेल्स होते हैं उनसे जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर जब मदर सेल से एस्केप हो जाते हैं, एस्केप होने के बाद जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो उसके बाद वो मोटाइल होते हैं, तो मूवमेंट करके वो ग्रो कर जाते हैं नए
जो है ना एलजी में। ये जैसे यहाँ से ये निकले, ये देखें इनके साथ फ्लैजेला था, तो फ्लैजेला की मदद से ये मूव कर रहे हैं और नया एलजी बना लेंगे जब इनको फेवरेबल मूवमेंट मिलेगा। द ज़ूस्पोरा नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज, नेकेड है यानी इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, विच मूव बाय मीन ऑफ फ्लैजेला और सिलिया, और इसमें फ्लैजेला या सिलिया होता है जिसकी मदद से ये हरकत करते हैं। दे में बी बाईफ्लैजेलेट, बाईफ्लैजेलेट यानी इनमें दो फ्लैजेला भी हो सकते हैं, टेट्राफ्लैजेलेट चार भी हो सकते हैं, एंड कंपाउंड ज़ूस्पोर और कंपाउंड ज़ूस्पोर भी हो सकते हैं जिसमें ज्यादा फ्लैजेला होंगे। इसमें जो ना वो डिगोनियोल्स है और दूसरा जो ना वो चेरीसी है, ठीक है, वो चेरिया यानी बाय अप्लानोस्पोर्स। अब जो है ना ज़ूस्पोर और प्लानोस्पोर में ये डिफरेंस है कि जो अप्लानोस्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। When motile phase of zoospore is eliminated, the bodies are called aplanospores। तो जब zoospore के जो मोटाइल फेज है वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, यानी उसमें से वो फ्लैजेला वगैरह या सिलिया हट जाते हैं, तो तब ये अप्लानोस्पोर्स बन जाते हैं। अप्लानोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर। तो ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जो अप्लानोस्पोर्स हैं जब पानी कम मिल रहा हो, यानी अनफेवरेबल कंडीशन हो, लैक ऑफ वाटर हो। दीज आर कवर्ड बाय थिन वॉल। अब उसको हमने पढ़ा था कि जो जू स्पोर थे वो थे नेकेड, उनके ऊपर सलवार नहीं था, लेकिन इसके ऊपर वाल है बाकायदा, बट डज नॉट पोजेस फ्लैजेला लाइक जू स्पोर। लेकिन जिस तरह जू स्पोर में फ्लैजेला होता है इसमें फ्लैजेला नहीं होता। दे आल्सो जर्मिनेट डायरेक्टली टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये डायरेक्टली जर्मिनेट होते हैं और एक नए प्लांट को जो है ना वो गिव राइज करते हैं, ये जैसे हैं स्पोर। नेक्स्ट है जी हाइप्नोस्पोर्स। हाइप्नोस्पोर्स एक्चुअली ये वेरी थिक वॉल्ड अप्लोनोस्पोर्स होते हैं। ये उन्हीं को आगे लेके जो ना ज़ूस्पोर में हमने देखा कि ज़ूस्पोर के अगर फ्लैजेला को हटा दे वो अप्लोनो बन जाएगा। इसी तरह अगर अप्लोनोस्पोर्स के ऊपर जो है ना वो वेरी थिक वॉल्ड हो जाए तो उनको हम हाइप्नोस्पोर कहेंगे, एंड डेवलप ओनली इन एडवर्स कंडीशन। ये जो सख्त कंडीशन होती हैं उनमें बनता है हाइप्नोस्पोर। कंपैरेटिवली ड्रायर सिचुएशन, जब सिचुएशन ड्रायर हो, बहुत खुश्क हो, the content of mother cell round off and secrete a thick wall around them to tide over the unfavorable condition। तो जो पेरेंट्स होता है या मदर सेल्स होता है वो एक जो सेक्रेट करता है थिक वॉल उसके अराउंड इर्द गिर्द, ताकि अनफेवरेबल जो कंडीशन है उसको पास आउट किया जाए, उसमें से गुजरा जाए। दीज थिक वॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर और हाइप्नोस्पोर। तो ये जो थिक वॉल उसके अराउंड बनती है इसको रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ये स्पोर है, इसके अराउंड ये थिक जो है ना मटेरियल इसने सेक्रेट किया और वो बन गया ताकि वो फेवरेबल इन्वायरमेंट में भी गुजर जाए। इसको हाइप्नोस्पोर कहते हैं। ये भी फिर हो गया हाइप्नोस्पोर। ये देखें उसने एक वॉल अराउंड बना लिया। जब मौसम जो है ना वो जब इन्वायरमेंट दोबारा बैलेंस होगा तो वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा। Sometime the entire cell as such become thick wall to form a kinete। कभी-कभी क्या होता है कि पूरा जो सेल होता है वो थिक वॉल बना के एक काइनेट बना देता है, यूजुअली प्रोड्यूस एट द अप्रोच ऑफ ड्राई एंड हॉट वेदर। ये मोस्टली इस वक्त उस वक्त बनता है जब कोई हॉट वेदर वेदर या ड्राई वेदर है उसको पास आउट करने के लिए। ऑन द अप्रोच का फेवरेबल कंडीशन, तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट होते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट और एक नया प्लांट। पमीला स्टेज बेसिकली जो है ना ड्राईनेस, प्लांट को जब इस तरह की कंडीशन से फेस करनी पड़ती है कि ड्राईनेस हो जाती है या वो किसी ऐसे बैंक पे रह जाता है जहाँ से पानी जो है ना वो चला जाता है। तो पानी इस वजह से जो है ना होता है वो मॉइस्ट बैंक है, वो जो किनारा होता है, लेकिन वहाँ पे जो है ना ये डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूसली, बट देयर कंटेंट आर नॉट लिबरेटेड। लेकिन जो इनके अंदर कंटेंट होता है डिवाइड तो होते रहते हैं, वो लिबरेट नहीं होता। मदर सेल जो है ना जिलेटिनस हो जाता है और वो एक कॉलोनी का मैस बना लेता है, फ्रंट सेल्स व्हिच लाई एम्बेडेड इन अ जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल वॉल्स। कि इस तरह वो मेटल बनता रहता है वो अंदर डिवाइड होते रहते हैं। ये इस तरह डिवाइड होने के बाद जो है ना वो ग्रो करके एंड पे पल्मेला स्टेज बन जाती है, और एंड पे वो रिटर्न जब आते हैं फेवरेबल कंडीशन तो सेल आउट हो जाते हैं, कम आउट आइदर एज जूस्पोर और एज अप्लानोस्पोर। तो वो जूस्पोर या अप्लानोस्पोर की फॉर्म में आते हैं और फिर प्रोड्यूस कर देते हैं नॉर्मल प्लांट, जिस तरह यूलोथ्रिक्स में ये होता है। ऑटोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स जो होते हैं ये जस्ट लाइक अप्लानोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर की तरह हैं एक्सेप्ट दैट दे आर स्मॉलर इन साइज। सिर्फ क्या होता है कि अप्लानोस्पोर जो है ना वो अगर साइज में बड़े हैं तो ये जो ऑटोस्पोर्स हैं ये साइज में छोटे होते हैं। दे रिजेंबल इन शेप टू मदर सेल्स एक्सेप्ट इन साइज। ये बिल्कुल जो है ना वो मदर सेल की तरह ही होते हैं, यानी अप्लानोस्पोर की तरह ही होते हैं, लेकिन क्या है कि साइज में छोटे होते हैं। ईच ऑटोस्पोर गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। हर ऑटोस्पोर एक नया प्लांट बना देता है। ईच ऑटोस्पोर्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम मैनी क्लोरो कोकेल्स। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लोरो कोकेल्स जो है ना उससे आता है, जिसकी एग्जांपल में जो है ना वो है सीन डिमस। ये ऑटोसोम्स होते हैं ऑटोस्पोर्स।
जो साइज़ में छोटे हैं। और नेक्स्ट है जी एंडोस्पोर्स। एंडो का मीनिंग ही बेसिकली होता है इनसाइड। इन मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैसिलोफाइसी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैसिलोफाइसी हैं, द एंडोस्पोर्स आर फाउंड विद इन द सेल। इसमें सेल के अंदर ही एंडोस्पोर्स बनते हैं, सेल के अंदर ही स्पोर बनते हैं। एंडोस्पोर सेल्स बिहेव एज स्पोरगोनियम। तो एंडोसेल जो होते हैं, एंडोस्पोर जो अंदर बनते हैं सेल के, वो स्पोरोगोनियम की तरह जो है ना, या स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करते हैं, स्पोरेंजियम ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोरेंजियम जो है ना, या एंडोस्पोर जो होते हैं, एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। ये एंडोस्पोर है बेसिकली। सिस्ट, सिस्ट जो होते हैं ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और इवन व्हेन फूड सप्लाई इज अबंडेंट। और उस वक्त भी जब फूड जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, मोर जो है ना वो देन नॉर्मल अवेलेबल होती है, उस वक्त भी ये जो है ना सिस्ट बनते हैं। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, जब सिस्ट फॉर्मेशन, अपनी फॉर्मेशन के दौरान, जिस तरह वचेरिया है, थैलस बिकम्स मैनी सेप्टेट, थैलस सेप्टेट बन जाते हैं एंड ईच चैम्बर दस फॉर्म प्रोड्यूस अ थिक वॉल्ड सिस्ट। और आर जो पोर्शन होता है, आर जो चैम्बर होता है, वो एक थिक वॉल्ड सिस्ट बनाता है। ये जैसे जो है ना वो सिस्ट बन गए। ये देखें। तो समटाइम द cyst may many be formed in rhizoid as in botulinum when they are called राइजोसिस्ट। तो वो कहता है कि कभी-कभी जो होते हैं ये राइजाइड में भी बनते हैं, जिस तरह जो है ना वो बोट्रेडियम है, जैसे इनको राइजोसिस्ट कहते हैं जो राइजाइड्स में बनते हैं। समटाइम्स ए सिस्ट में डिवाइड फर्दर टू फॉर्म नंबर ऑफ माइक्रोसिस्ट। कभी-कभी एक बड़ा सिस्ट जो होता है वो डिवाइड होके माइक्रो छोटे सिस्ट भी बनाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है एल्गी में। व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट, व्हाई इट इज मेंटेन्ड, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो डेवलप है और क्यों जो है ना ये मेंटेन है। द फर्स्ट फॉसिलाइज्ड एविडेंस ऑफ, तो पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एविडेंस मिला है, फॉसिल मिला है। फॉसिल होता है डेड रिमेन, कि जो किसी ऑर्गेनिज्म का बच जाता है। इन यूकैरियोट में इज फ्रॉम द स्टेनियन पीरियड, तो वो स्टेनियन पीरियड में मिला है अबाउट 1 to 1.2 बिलियन ईयर्स अगो। यानी 1 से 1.2 बिलियन साल पहले जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एविडेंस मिले। These reasons include fighting the accumulation of deleterious mutation। तो ये रीजन जो है ना इस हेल्प करते हैं ताकि फाइट करने में accumulation of deleterious mutation के जो म्यूटेशन हो जाती है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ अडाप्टेशन। एक तो अडाप्टेशन को अडॉप्ट करने में इंक्रीज यानी रेट कर देता है, कि अडॉप्ट करने में माहौल को, चीज़ों को, टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो माहौल इर्द गिर्द का तब्दील होता है। डीलिंग विद कंपटीशन, कंपटीशन के साथ डील करने में, कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपटीशन होता है या अपनी स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। आर एज एन अडाप्टेशन फॉर रिपेयरिंग, और ये एक जो है ना अडाप्टेशन होती है ताकि रिपेयर करने में डीएनए डैमेज एंड मास्किंग डेलेटेरियस म्यूटेशन। और जो डेलेटेरियस म्यूटेशन होती है, कि जो बीमारियां वगैरह आ जाती हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे निपटने के लिए, उनको कोप करने के लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको मेंटेन रखा जाता है। These ideas about why sexual reproduction has been maintained are generally supported. The ultimate size of population determine if sexual reproduction is entirely beneficial। तो वो कहता है कि ये इसलिए मेंटेन है और ये सपोर्ट किया जाता है जनरली, कि नतीजतन जो साइज होता है पॉपुलेशन का वो डिटरमिन किया जाता है, अगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंटायरली बेनिफिशियल हो तो। दूसरे नंबर पे ये है कि लार्जर पॉपुलेशन अपीयर टू रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू बेनिफिट्स। तो जो लार्जर पॉपुलेशन होती है ना, वो क्विकली तेजी से जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती हैं टू बेनिफिट ऑब्टेन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन स्मॉलर पॉपुलेशन साइजेस। कि एक जो लार्ज पॉपुलेशन होती है ना वो क्विकली रिस्पॉन्ड करती है और बेनिफिट ऑब्टेन करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एज कम्पेयर टू एक छोटी जो पॉपुलेशन साइज है। बेसिक एडवांटेज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो ये है कि ये स्लोली रिप्रोड्यूसिंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि एक तो ये आस्ता आस्ता ग्रो करते हैं क्योंकि एक टाइम होता है इनका। फिर एग्जिबिटिंग ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सहिबिट करते हैं, दिखाते हैं, दैट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जो एक स्पीशीज को, दैट द गिवन स्पीशीज इनहैबिट एंड द पर्टिकुलर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज दैट दे एम्प्लॉय। कि ये जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इन हैबिट में भी, कि इनको अगर किसी न्यू एनवायरनमेंट में भी आप छोड़ते हैं तो ये उसको भी अडॉप्ट करते हैं, उसके लिहाज से भी स्ट्रेटजी बनाते हैं और दे एम्प्लॉय करते हैं। इट ग्रेट एडवांस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ग्रेटली एडवांस मेथड है रिप्रोडक्शन। कंडीशन कौन-कौन सी चाहिए होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस आफ्टर कंसिडरेबल एक्युमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड द क्लाइमैक्स ऑफ वेजिटेटिव एक्टिविटी इज ओवर। तो इसके लिए पहली कंडीशन ये होती है, एक तो आपको फूड मटेरियल चाहिए, अकुमुलेशन बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा फूड चाहिए, एंड द क्लाइमैक्स ऑफ वेजिटेटिव एक्टिविटी, और जो वेजिटेटिव एक्टिविटी है यानी बॉडीली जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा डेवलप हो, उसका क्लाइमैक्स हो, मैच्योर हो।
द ब्राइट लाइट इज द मेजर फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स। और प्लांट्स के केस में जो है ना वो ब्राइट लाइट मेजर फैक्टर है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स में। सूटेबल पीएच वैल्यू इज रिक्वायर्ड। सूटेबल पीएच वैल्यू भी चाहिए होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी। और सेक्शुअल टाइप्स हैं एलजी में आइसोगेमी है, हेट्रोगेमी और अप्लानोगेमी है। आइसोगेमी में ये होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं और सिमिलर शेप के होते हैं, जबकि हेटेरोगेम में जो उनका साइज होता है वो डिफरेंट होता है। और अप्लानोगेमी और कंजुगेशन हम देखेंगे। आइसोगेमी आइसोगेम में जो फ्यूजन होता है सिमिलर मोटाइल गैमेट्स, एक तो वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, और दूसरा मोटाइल होते हैं। ये बहुत से स्पीशीज में पाए जाते हैं, मैनी स्पीशीज में। ये जो गैमेट्स है आप दोनों कहाँ से आते हैं? गैमेट्स टेकिंग पार्ट इन फ्यूजन कम फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल आर फिलामेंट। दो अलग फिलामेंट से भी आ सकते हैं, दो अलग इंडिविजुअल से भी आ सकते हैं, या फिर एक ही इंडिविजुअल है। गैमेट कम फ्रॉम डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम फिलामेंट, कि एक सेम फिलामेंट है लेकिन उसके दो डिफरेंट सेल में से ये दो गैमेट्स आ सकते हैं। इन गैमेट्स को आप मेल या फीमेल गैमेट नहीं कह सकते। आइसोगेमी जो है ना डिफरेंट मैटिंग टाइप्स हैं, इसमें मोस्ट कॉमनली जो है ना नोट किया जाता है एक पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है और एक नेगेटिव स्ट्रैंड होता है। ये जैसे है, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड और एक नेगेटिव है। आइसोगेमी है, बिल्कुल दोनों सिमिलर साइज के हैं। ऑल्दो इन सम स्पीशीज दे आर मोर देन टू मैटिंग टाइप्स, तो सम स्पीशीज में जो है दो से ज्यादा मैटिंग टाइप्स भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन गैमेट्स ऑफ टू डिफरेंट मैटिंग टाइप्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। और फिर फर्टिलाइजेशन होती है जब ये दो अलग गैमेट्स जो होते हैं ये मैटिंग करते हैं, मैटिंग करने के बाद फ्यूज होकर ये एक जाइगोट बना देते हैं। तो ये था आइसोगेमी। दूसरे नंबर पे आता है हिट्रोगेमी। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कि डिसिमिलर जो है ना वो गैमेट्स होते हैं इज कॉल्ड हिट्रोगेमी। फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स, के दो मुख्तलिफ जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, इसको कहते हैं हिट्रोगेमी। टू मेन टाइप्स हैं इसके, एन आइसोगेमी और ओगेमी है। दो टाइप्स हैं इसकी हिट्रोगेमी की, एन आइसोगेमी एंड ओगेमी। एक ऑन एन आइसोगेमी है। एन आइसोगेमी को सिंपली कहते हैं कि गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड आर मोटाइल बट आर डिफरेंट फिजियोलॉजिकली आर इन साइज। तो ये जो गैमेट होते हैं अपीयरेंस में ये बिल्कुल सिमिलर है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, जाहिर तौर पे सिमिलर है और मोटाइल भी हैं, लेकिन जो है ना वो फिजियोलॉजिकली या साइज में ये डिफरेंट होते हैं। तो द स्मॉलर गैमेट जो होता है उसको मेल कंसीडर किया जाता है यानी स्पर्म सेल, और जो लार्जर है उसको फीमेल कंसीडर किया जाता है, रिगार्ड एज फीमेल, उसको एग सेल कहा जाता है। स्मॉल आर माइक्रोगेमेट्स एंड लार्ज आर मैक्रोगेमेट्स। तो स्मॉल को माइक्रोगेमेट्स कहा जाता है जो मेल है, और लार्ज को मैक्रोगेमेट्स कहा जाता है जो कि फीमेल है। तो ये होती है एन आइसोगेमी। ये बेसिकली एन आइसोगेमी है, फीमेल और मेल जो है गैमेट्स है। There are several types of anisogamy. Anisogamy के भी आगे several types हैं। Both gametes may be flagellated and thus motile. दोनों जो gametes हैं वो flagellated भी हैं और motile भी हैं, यानी उनके पास flagella और movement करते हैं। Alternately, neither of the gametes may be flagellated. एंड पे जो है ना अल्टरनेटली इसके क्या होता है कि या तो होगा कि गैमेट्स में भी फ्लैजिलेटेड, कि दोनों जो गैमेट्स हैं वो हो सकता है ना ही फ्लैजिलेटेड हों। दिस सिचुएशन अकन फॉर एग्जांपल इन सम एल्गी एंड प्लांट्स। ये जो सिचुएशन है कुछ एल्गी और प्लांट्स में होती है। इन द रेड एल्गा पोलिसफिनो लार्ज नॉन मोटाइल एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्मॉल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया। तो जो पोलिसफिनिया है इसमें जो लार्ज नॉन मोटाइल एग सेल है यानी फीमेल पार्ट है वो फर्टिलाइज किया जाता है जो है ना वो स्मॉल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया, यानी दोनों के पास जो है ना वो यहाँ पे फ्लैजिला नहीं। नेक्स्ट है जी ओगेमी। ये हमने एनाइसोगेमी पढ़ा था कि वो कुछ तो सिमिलर हैं लेकिन उनके जो है ना वो फिजियोलॉजिकली वो डिसिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है जी ओगेमी। ओगेमी में क्या है कि इन दिस केस द मेल इज एंथ्रोजाइड। मेल जो होता है वो एंथ्रोजाइड होता है यानी मेल गैमेट्स होता है और फ्यूज विद द फीमेल एग, वो फीमेल एग के साथ, यानी इसमें जो मेल होता है उसको एंथ्रीडिया कहते हैं, उसको एंथ्रोजाइड्स होते हैं जो उसके स्पर्म होते हैं। द फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड बिहेवियर। जो गैमेट फ्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं साइज में और बिहेवियर में। वन ऑफ द गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल व्हाइल द अदर इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो जो मेल वाला होता है वो स्मॉल होता है लेकिन मोटाइल होता है, उसके साथ फ्लैजिला होता है, जबकि जो फीमेल वाला है वो लार्ज है लेकिन नॉन मोटाइल है। ये जैसे है जी, ये एग है देखें, लार्ज है लेकिन नॉन मोटाइल है, और जो स्पर्म है वो स्मॉल है लेकिन मोटाइल है। ये ओगेमी है। This type of sexual reproduction is done as fertilization or oogamous reproduction and the product is called oospore। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है कि जिसमें मेल जो है वो स्मॉल है और मोटाइल है, जो फीमेल है वो लार्ज है लेकिन नॉन मोटाइल है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है इसको, या फर्टिलाइजेशन होती है दो गैमेट्स की, इसको oogamous, और रिप्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बनता है उसको oospore कहते हैं। दिस इज यूजली फाउंड इन हायर टाइप्स ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। ये मोस्टली जो है ना वो हाई टाइप के जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी हैं उसमें पाई जाती है, जिसकी एग्जांपल में आती है वोचेरिया और कारा। नेक्स्ट है जी अप्लानोगेमी और कंजुगेशन। जो इट एम्प्लॉयज द फ्यूजन ऑफ टू नॉन फ्लैजिलेट एमोबाइट
गैमेट्स। इसमें जो है ना इम्प्लाई करती है कि फ्यूजन होती है 2 नॉन फ्लैजेलेट कि दोनों के पास फ्लैजेला नहीं होते, लेकिन एमोबाइट जो गैमेट्स होते हैं इनको एप्लानोगैमेट्स कहते हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। ये मॉर्फोलॉजिकली शेप के लिहाज से जो है ना सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये डिसिमिलर होते हैं। ऑर्डर जो है ना वो इसको इसकी वजह से स्पेशल एक ऑर्डर है जिसको कंजुगेल्स कहते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ट मीन्स ऑफ पेरेंटेशन बिकॉज इट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड जाइगोट और ओस्पोर, क्योंकि इसमें जो है ना वो थिक वॉल्ड जाइगोट या ओस्पोर बनते हैं। ये कंजुगेशन होता है, ये देखें रेफरेंस से हैं जी। और थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन एकेडमी। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।